प्रणाम मित्रों। बहुत सारे लोगों की जन्म जयंती मनाई जाती है। उनमें से एक जन्म जयंती आज भी है और वो जन्म जयंती है भारत माता के उस लाल की जो बहादुर भी था और शास्त्रों का ज्ञाता होकर शास्त्री भी था। और उसी महानतम द्वितीय प्रधानमंत्री की आज हम बात कर रहे हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो केवल 18-19 महीने ही भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पूरे विश्व को भारत की शक्ति का परिचय उन्होंने करा दिया था। आज हम देखते हैं भारत माता के जो लाल है, इसने अपनी बहादुरी और अपनी नीतिगत शास्त्री होने की विद्वत्ता से किस प्रकार पूरे विश्व के अंदर जो है वो भारत का परचम फैलाया है। 1965 में एक मुगालता जो है वो पाकिस्तान ने पाल लिया था कि वो अपने ताकत के बल पर, सैन्य बल पर, अपनी इस्लामी सेना के बल पर और कश्मीर पर कब्जा कर सकता है। और उसने कच्छ के रण पर आक्रमण शुरू कर दिया। उस आक्रमण का प्रतिकार करते समय वहां का जो जनरल अयूब खान था, उसके मन में एक छोटा सा भाव था कि देश का प्रधानमंत्री एक छोटी कदकाठी का और कोमल स्वभाव का व्यक्ति है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये जो छोटी कदकाठी का व्यक्ति, कोमल स्वभाव का व्यक्ति है, ये कितनी बहादुरी भरे निर्णय ले सकता है। भारत के सैन्य बलों ने प्रधानमंत्री जी के पास आकर के, लाल बहादुर शास्त्री जी के पास आकर के, और इस बारे में विचार किया कि हमें क्या करना चाहिए, अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरी हिम्मत के साथ जवाब दिया, जब कभी भारत के ऊपर, भारत माता के ऊपर कोई नजर उठाएगा तो उसके हथियारों का जवाब हथियारों से दिया जाना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ हूं। तब एक चर्चा और हुई, भारत अनाज के संकट से जूझ रहा है, हमें क्या करना चाहिए। शास्त्री जी ने बोला, भारत अनाज के संकट से जूझ रहा है तो भारत का किसान अनाज उपजाएगा और भारत का सैनिक भारत की सीमाओं की सुरक्षा करेगा। जय जवान जय किसान, इस नारे के साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी उस गुंजायमान नारे को और पूरे विश्व को दिया। और भारतीय सेनाएं बढ़ गई जनरल करियप्पा के नेतृत्व में। और वो सेनाएं बढ़ी नहीं तो वो वहां तक पहुंच गई जहां पाकिस्तान की राजधानी लाहौर थी। पाकिस्तान इस बात से बेहद घबरा गया और अपनी त्राहिमाम चिल्लाते हुए, क्षमा क्षमा चिल्लाता हुआ और विश्व के नेताओं के पास जाने लगा। अमेरिका के पास पहुंचा, रशिया के पास पहुंचा कि भारत ने हम पर आक्रमण कर दिया है, हमें भारत से बचाइए। अमेरिका के विश्व चौधराहट की जो स्वप्न थे, उसके अंतर्गत सरपंच होने के नाते से और लाल बहादुर शास्त्री जी को अमेरिकी प्रधानमंत्री ने फोन लगा करके बोला कि आप युद्ध विराम कीजिए और तुरंत जो है वो पाकिस्तान के जो सीमा क्षेत्र हैं उससे बाहर हो जाइए। आपके द्वारा किया गया कृत्य जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन ये बहादुर केवल आक्रमण करने की बहादुरी नहीं रखता था, तो नीतिगत शास्त्री भी था। उन्होंने बोला, इस युद्ध को उकसावा देने का काम पाकिस्तान की इस्लामी सेनाओं ने किया है और यह युद्ध उन्होंने शुरू किया था और इसे अब समाप्त हम करेंगे। चूंकि उस समय अमेरिका से लाल गेहूं आता था, भारत के खाने के लिए अनाज का संकट था, तो अमेरिका ने तुरंत एक निर्णय किया कि हम आपको निर्देश करते हैं कि आप युद्ध को विराम दीजिए, पाकिस्तान के हिस्सों को छोड़िए, नहीं तो हम भारत को अनाज यानी कि वो सड़ा हुआ लाल गेहूं भेजना बंद कर देंगे। लेकिन शास्त्री जी थे, उन्होंने तत्काल उसी क्षण जवाब दिया कि आप अपना गेहूं भेजना बंद कर दीजिए। उस बैठक के तुरंत बाद शास्त्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं और उस संबोधन में उन्होंने आह्वान किया पूरे भारत से कि क्या भारत अपने स्वाभिमान, अपने आर्थिक स्वाभिमान, अपने राजकीय स्वाभिमान को बचाने के लिए एक समय के भोजन का त्याग कर सकता है। तो दोस्तों, आपको जानकर के बहुत हर्ष होगा, भारत की देशभक्त जनता ने अपने प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर और एक समय के भोजन का त्याग कर दिया। ऐसे थे शास्त्री। और उन्हीं शास्त्री जी ने कभी इस समझौते को स्वीकार नहीं किया कि हम पाकिस्तान के कब्जा किए हुए क्षेत्र को छोड़ देंगे। उन्होंने भारतीय वायुसेना के विमान में बैठ करके और पाकिस्तान के लाहौर के पास के एक विमानतल पर उतरे, भारतीय सेना का उत्साहवर्धन किया। लेकिन हम जानते हैं हमारे यहां पर हमेशा से आस्तीन के सांप रहे हैं। कुछ आस्तीन के सांपों के कारण से और युद्ध विराम की घोषणा हुई। अयूब खान को मुंह की खानी पड़ी, पाकिस्तानी सेना को उल्टे पैर भागना पड़ा और युद्ध विराम के बाद में समझौते की और
बात पेशकश की गई और उस समझौते में मध्यस्थ के रूप में और रशिया यानी कि रूस ने अपनी सहभागिता की और रूस के ताशकंद शहर में लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिए गए। समझौते की एक एक शर्त जो है उन्होंने अपने हिसाब से रखी। वो कतई उन हिस्सों से वापस हटने को, उन हिस्सों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे जो कि भारतीय सेना ने कब्जा लिए थे, लेकिन लगातार उनके ऊपर यह दबाव बनता जा रहा था। लाल बहादुर शास्त्री की सादगी और उनकी सदाशयता को सभी लोग जानते थे। वो हमेशा स्वयं के हाथ से बना हुआ या अपने एक रसोइये के हाथ से बना हुआ भोजन ही करते थे। लेकिन वो दुर्देव, वो दुर्दिन वो आया। उस दिन अचानक से उनका रसोइया लापता हुआ। चूंकि उन्होंने रात को भोजन नहीं करना था तो केवल दूध पिया। वह दूध पीने के बाद में ऐसा बताया जाता है कि अचानक से और लाल बहादुर शास्त्री जी को हृदयघात हुआ। हृदयघात के कारण से उनकी मृत्यु हो गई। भारत देश का प्रधानमंत्री एक दुश्मन देश से समझौता करने के लिए एक तीसरे देश की जमीन पर गया हुआ था, वहां पर उनकी मृत्यु हुई। और दोस्तों, ये एक बहुत लोमहर्षक विषय है कि उनकी डेड बॉडी, उनके शव के भारत आने के बाद उस शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। उनकी पत्नी ने इस बात का एक प्रतिरोध भी दर्ज कराया है कि उनका शरीर नीला पड़ा हुआ है। कई सारे विशेषज्ञों ने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि उन्हें जहर दिया गया है, लेकिन भारत में उस समय की तत्कालीन राजनीति और तत्कालीन राजनीति व्यवस्था, इसने एक ऐसा ज्वार भाटा उठाया कि हमारे देश का ऐसा लाल जो बहादुर और शास्त्रों का विशेषज्ञ था, लाल बहादुर शास्त्री था, उनके दिवंगत हो जाने के बाद उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और उन्हें मुखाग्नि दे दी गई। आज भी यह रहस्य उद्घाटित नहीं हुआ है और धीरे धीरे हम इस लाल बहादुर शास्त्री को भूलते जा रहे हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री वही हैं जिन्होंने 1965 में दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था संघ के हवाले की थी। चूंकि पुलिस को भी भारतीय सेना के संघर्ष के साथ लगाया गया था, पूरा भारत शास्त्री जी के साथ था। तब भी और अब भी हम शास्त्री जी को जाने केवल अहिंसा के राग अलापने से, पाकिस्तान के बंटवारे को मंजूर कर लेने से और चाइना की जमीन कब्जा की नीति को मान लेने से, पंचशील के समझौते कर लेने से कोई महान नहीं होता। व्यक्ति महान होता है अपने कर्मों से, अपनी बहादुरी से, और ऐसे ही थे लाल बहादुर शास्त्री। आज हम सब लोग संकल्प लें, उनके जीवन को जानेंगे, उनके द्वारा स्थापित आदर्शों को स्वीकार करेंगे, तभी उनकी इस जन्म जयंती को हम सार्थक कर पाएंगे। और इस जन्म जयंती का संदेश यही है, हथियारों का जवाब हथियारों से दिया जाता है, अहिंसा से नहीं। भारत माता की जय, लाल बहादुर शास्त्री की जय। जय जवान, जय किसान।